अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी देगा। उसके लिए अजर होगा जो नेक अमल उसने किया और वबाल हो जो बड़ा अमल उसने कमाया। उसके लिए होगा जो उसने किया और उस पर अब किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता। अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालता। उसके अजर होगा जो नेक ने किया और उस पर वबाल होगा जो बड़ा अमल वो कमाया। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me out? Am I loud and clear to all of you? आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग मुझे मैसेज करके प्लीज बता सकते हो? अगर हम भूल जाए या चलो, it's great to hear. It's great to hear. और अब घर वाले भी चाह रहे हैं कि वासिक, थैंक यू सो मच। वासिक, किसी को बोल के जरा चाय पानी भिजवा देते। नहीं? अच्छा वासिक, ना डाल स्टार्ट करें फिर? ने हमसे पहले लोगों पर डाला ने उन पर डाला जो हम पहले लोग। अच्छा जी, इज इट फाइन नाउ? आई एम श्योर जो है अब जो डिस्टोर्शन होंगी, एक मिनट बस है। कर दिया। नाउ एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड ट्राई टू कीप दिस सेशन शॉर्ट एंड स्वीट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, एक आइडिया दे दूं कि हाउ वी आर गोना मूव ऑन विद दिस। एक मिनट बच्चों। अच्छा जी, मुझे आप लोग ये बताते हो, आप लोगों का जो पेपर है वो कब से स्टार्ट है? आई बिलीव दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम, यानी 20th और 21st ऑफ नवंबर, ऐसा ही है?
ऐसा ही है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा देखो, मैं दो तीन बातें ना तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ, तुम लोगों का जो कोर्स है उसका आउटलाइन क्या है, ये तुम लोगों को पता भी होगा। सही है। तुम लोगों के कोर्स में तुम लोगों के कोर्स में अगर मैं बात करूं, ये गिनती के जो है तुम्हारे 9 टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं ऐसा रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप पर, नुजरा आई वुड ट्राई, ठीक है प्रीति, 14 नवंबर को है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो यार, असल में जब हम पीआरसी लेवल की बात करते हैं ना, क्योंकि मुझे इस लेवल पर पढ़ाते हुए तकरीबन जो है 13-14 साल हो गए हैं। जब मैं सीए कर रहा था मैं उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ, और चूंकि मैं छोटी उम्र में क्वालिफाई कर गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो है क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, छोटी सी उम्र से ना वो पढ़ाने का तजुर्बा, और फिर आईकेप के साथ एसोसिएशन और ये सारी चीजें, तो अल्लाह का शुक्र है एक मिक्स ब्लेंड जो है वो मुझे मिल गया। उसके जरिए जो है वो क्या कहते हैं कि मेरी कोशिश होती है अपने तजुर्बे की बेसिस पर स्पॉट ऑन चीज बताऊं, जो चीज आने वाली है, जो चीज तुम करो तो तुम्हारे लिए पेपर पास करना आसान हो जाए। देखो यार, चूंकि दैट्स अ बिगिनिंग ना, अगर मैं सीए के हवाले से बात करूं, तुम लोग अभी इस जंगल के अंदर दाखिल हुए हो। पीआरसी एमसीक्यूज बेस्ड है। अभी मैं पीआरसी के लेवल पर बात करूंगा, कैफ सी फैप एमएसए जब वहां पढ़ोगे, जब तुम लोग आओगे एफआर1 में, तो हम वहां बात कर लेंगे। पीआरसी की अगर मैं बात करूं तो देखो, पीआरसी जो है ना, अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, बाकी किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, आई एम अज्यूमिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, बट अकाउंटिंग के अंदर मैं तुम लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अकाउंटिंग पूरे 50 से 60 घंटे की मार है। अकाउंटिंग, अगर तुम्हारा दिमाग है, अगर तुम्हें बनना ही डॉक्टर था मजबूरी में आ गए हो, तुम्हें बनना ही जो है इंजीनियर था मजबूरी में आ गए हो, तुम्हें जो है कंप्यूटर की फील्ड में जाना था तुम मजबूरी में आ गए हो, तो फिर मैं नहीं कह सकता। अगर तो तुम वाकई इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना अकाउंटिंग, चाहे तुम्हारी बेस ना बनी हुई, मैक्सिमम 50 से 60 घंटे की मार है इस लेवल पर। वजह क्या है? क्योंकि ये है तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड। हाँ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आते हैं, सही है ना, बट सिर्फ 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? हाँ हाँ जी फराज। फराज फराज, मैं तुम्हें ना कॉल बैक करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कॉल बैक करता हूँ, ओके। मैं बात करता हूँ आमना, मैं सब बच्चों का जवाब दूंगा, मैं 5 मिनट अपनी बात करूंगा, फिर आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारी सुनूंगा, डोंट यू वरी। आज मैंने तुम्हारी सुननी है, तुम लोगों के जो सवालात जो तुम नहीं पूछ पाए वो सब मैं जवाब दूंगा, डोंट यू वरी। और ये आज सेशन नहीं है, ये हम जब तक तुम्हारे पेपर्स नहीं होते, चैप्टर बाई चैप्टर में हर सेशन में जो है तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा। तो आमना और जितने भी बच्चे, एक एक बच्चे का मैं जवाब दूंगा। मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दो, मैं, ताकि तुम लोग एटलीस्ट, देखो पढ़ाई तो हो जाएगी, बट पढ़ाई से पहले अगर तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए ना कि तुम्हें करना कैसे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पीआरसी में तुम्हारा चूंकि एमसीक्यू बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स तुम्हारे जो है आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फाइनल अकाउंट्स का 20 मार्क का सवाल है तुम्हारा। बट अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में कहीं मसला भी हो ना, बट तुम सही कर दोगे। जैसे मैं तुम्हें एक आसान सी एग्जांपल दूं कि हम कौन से आइटम को पीपीई बोलते हैं। एक बिल्डिंग है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये एग्जामिनर का सवाल है, ये लिख लो, अभी आएगा इस दफा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी इस नियत से कि मैं इसकी खरीदो फरोख्त करूंगा। बताओ कोई, ये कौन सा एसेट है? ये इन्वेंट्री है, ये पीपीई है, ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सा एसेट है? जल्दी से बताओ। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है इस नियत से कि मैं इसकी खरीदो फरोख्त करूंगा। हाँ इन्वेंट्री है। जबरदस्त 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 जबरदस्त, बहुत अच्छे। सर मेरे पास एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कौन सा एसेट कहलाएगा? जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर कौन सा एसेट कहलाएगा? जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर कौन सा एसेट कहलाएगा? कैलकुलेटर कौन सा एसेट कहलाएगा? जल्दी से बताओ।
नो 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 नो, करंट एसेट और करंट एसेट में सप्लाईज कहलाएगा। हाँ, करंट एसेट में सप्लाईज कहलाएगा, बिल्कुल करंट एसेट में सप्लाईज कहलाएगा। अच्छा, किसी एक बच्चे ने बोला सर सप्लाईज एसेट नहीं होते। नहीं नहीं भाई, सप्लाईज एसेट होते हैं। ये मार्कर पेन वगैरह जब तक इस्तेमाल नहीं हुए तो ये तो एसेट है ना। हाँ, जब इस्तेमाल कर लोगे फिर वो एक्सपेंस हो जाएंगे। नहीं आयशा, कैलकुलेटर को बेटा इक्विपमेंट नहीं कहते। अब देखो, ये जैसे आयशा है, आयशा ने ये तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए जो है एक बात की है, सही है ना। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर तो तुम लोग इन कॉन्सेप्ट पे तुम भरोसा रखो। देखो एक और चीज, किसी एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया, सही है कि सर जो है, ये बड़ा गौर से सुनना, ये जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये जो मैं तुम लोगों को छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, तुम यकीन करो कि तुम कल कलाक पेपर में बैठोगे ना, तुम लोग मुझे दुआएं दोगे कि यार शुक्र है कि हसन मारफानी से ऑल दो हमने पूरा नहीं पढ़ा, बट उन्होंने जितनी भी बातें बताई बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, तो तुम्हें बड़ा फायदा होगा। तो कल मेरे पास एक बच्चे का सवाल आया कि सर अगर तो हम फाइनल अकाउंट्स छोड़ देते हैं और हम जो है बाकी टॉपिक्स करते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स चाहिए होते हैं ना, तो क्या हम पास हो जाएंगे? जी बिल्कुल आप पास हो सकते हो, बट चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो फाइनल अकाउंट्स ना पूरे अकाउंटिंग के अंदर तमाम टॉपिक्स की माँ है। माँ क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉपिक्स की टेस्टिंग होती है। तो फाइनल अकाउंट्स भले तुम 100% ना करो, तुम 50% तो करो, ताकि सारे टॉपिक्स को जो लिंक करके आता है ना, तुम कुछ तो कर लो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाए। तो टॉपिक्स तुमने सारे कवर करके, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, तो पीआरसी लेवल पर मेरे पास FR1 के बच्चे भी जो है ना वो क्लास ले रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके कॉन्सेप्ट्स बन जाए। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं, क्योंकि अभी जो तुम पढ़े हो ना, टेक्निकली दैट्स अ टीजर। तुम अभी अगर छोड़ दोगे FR1 में जाके, ये तुम्हें रोकेगा, क्योंकि FR1 में तो इसका एडवांस लेवल आ रहा है, पूरी मूवी आ रही है। तो टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। अच्छा सर, हमने पढ़ लिया, सारी चीजें कर ली, अब आप ये बताओ समंदर को कूजे में कैसे बंद करें? समंदर है बहुत बड़ा अकाउंटिंग का, अब इसको कूजे में बंद करना है ना पेपर में। पेपर तो आपका जो है चंद एक घंटों का होगा। तो सर उसके लिए मैंने जो है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, माशाल्लाह काफी बच्चे जो हैं वो क्विज भी दे रहे हैं। एक मैं अनाउंसमेंट मैंने ग्रुप पे भी किया था, काफी बच्चों को समझ नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम लोग अभी मासूम से छोटे बच्चे हो। मैंने तुम लोगों को बोला था कि सर वो बच्चा जो तमाम क्विजेज में एज अ मोटिवेशन, तुम्हारा फायदा तो होगा, बट एज अ मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर तमाम क्विजेज में चाहे 1 हो 10 हो, 10 में से 10 मार्क्स आए अगर उस बच्चे के, तो इंशाल्लाह जब तुम लोग कैफ पास करते हो, क्योंकि मैं आईकेप का MRS भी हूँ, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग खुद CA ट्रेनिंग्स वगैरह हायर कर रहे होते हैं, यानी मेरे अंडर काम कर रहे होते हैं। और आजकल चूंकि जो है वो बच्चों के इन्फ्लक्स ज्यादा हो गया है और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस कम है, तो मैं तुम लोगों से ये कमिट कर रहा हूँ कि अगर तुम लोगों के जिन बच्चों के 10 में से 10 मार्क्स आए, या जितने भी क्विजेज में पूरे मार्क्स आए, सही है, तो उनको मेरी तरफ से विदाउट असेसमेंट मेरे अंडर मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आर्टिकलशिप प्रोवाइड करूंगा। सही है ना? जैसे अभी मेरे पास CA ट्रेनिंग अच्छे खासे काम कर रहे हैं 20-25, तो तुम लोग भी आ जाओगे। अगर तुम्हें जरूरत हो, अच्छी बात है, तुम्हारा कहीं और हो जाए, अगर जरूरत हो और तुम्हारे मार्क्स अगर हो, मुझे याद दिला देना, मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को अकोमोडेट करूंगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं तुम लोगों से ये अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी चीज मैं तुम लोगों से ये अर्ज कर रहा हूँ कि सर हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, ये कितने टॉपिक्स हैं सर? आपका जो है अकाउंटिंग फंडामेंटल हो गया, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो गया, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हो गया। सर ये जो 3 टॉपिक्स हैं तुम्हारे, इसमें से तुम्हारा जो है कुल मिला के 15 से 25 मार्क का सवाल आता है। ये नॉर्मली जो है एग्जामिनर आपको जो है वो क्या कहते हैं कि ये टीचर जो है आपको मिला के पढ़ाते हैं। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, सर ये जो आपका एरिया है, ये जो आपका एरिया है जिसका आपका क्विज होना है, इसमें से आता है तकरीबन आपका जो है 35 से 45 मार्क का एरिया। और उसके बाद तुम्हारा जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आता है 15 से 20 मार्क का एरिया। ठीक है सर? अब सर बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने, पहले मैं इसके ऊपर बात करूंगा, फिर मैं आप लोगों के सवालात दूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, डोंट यू वरी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, आपने सबसे पहले, जैसा आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है, सर तरीका कार क्या होगा, क्योंकि आज हम खड़े हैं, आज 26 से 27 तारीख है, आज मेरे ख्याल से 27 तारीख है ना, तो सर हम लोग किस तरीके से लेके चले?
पहले तो आप लोगों ने तमीज से ये जो मैंने क्विजेस वगैरह बताए मैंने इनको तमीज से दो। आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उनको पढ़ाई करके, यानी मैं आज से 20 दिनों का, अगले 20 दिनों का तुम्हें बता रहा हूँ, अज्यूमिंग तुम्हारा जो पहला पेपर है हो सकता है किसी का बाद में हो, बट किसी का 14 तारीख से पहले पेपर नहीं है, ऐसा ही है? 14 तारीख के बाद ही है सारे पेपर्स, सही, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये प्लानर को देखते हुए, ये प्लानर को देखते हुए आपने रोज के रोज जो है ना टॉपिक्स का आपने तैयारी करनी है, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है उसको देखते हुए। अभी क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखो, मैं अपनी, अगर मैं तुम लोगों को अपनी मन तक लगाना शुरू कर दूंगा ना, तुम लोग परेशान हो जाओगे। अब सर बोलते हैं कुछ बच्चे के सर हमारे जो है बेसिक्स नहीं बनी हुई, हम जो टॉपिक आप बता रहे हैं उसके क्विजेस वगैरह नहीं है, तो हम क्या करें? उसके लिए मैंने जो मेजर टॉपिक्स हैं उन सब के अपने लेक्चर्स तुम लोगों के लिए एज अ वेलफेयर और एज अ भलाई टू ऑल ऑफ यू वो मैंने शेयर किए हैं। अगर तुम्हारी बेस नहीं बनी हुई या किसी टॉपिक में किसी टीचर का, हर टीचर जो है वो अपने हिसाब से एफर्ट करता है, बट हो सकता है किसी टीचर से केमिस्ट्री ना मिलती हो, तो अगर तुम वो लेक्चर देख लेते हो तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है वो लेक्चर देखने के बाद स्टडी टेक्स्ट कर लो तो इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर उस टॉपिक के हवाले से इजीली निकल जाएगा। आई कैन बेट ऑन इट, अगर तुम तमीज से देख लो। आई एम श्योर सबके पास मेरे जो है वो लेक्चर्स मौजूद है, मैंने ग्रुप पे डाले। अगर किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो वो ग्रुप पे भी मैसेज कर दे, मुझे भी बता दे, मैं वापस से रीशेयर कर दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन क्विजेस को आपने कैसे देना है? इन क्विजेस को आपने अपनी तैयारी करनी है जो आपके टीचर ने पढ़ाया, सही है, उसकी बेसिस पर आपने क्विज देना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग कहां खड़े हो। दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो तुम लोग फुल प्रो हो गए, 10 में से 10 मार्क, 10 में से 12 मार्क, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ यार तुम लोग अच्छा कर रहे हो। बट अगर लेट्स से तुम बोलते हो नहीं सर हमारे तो बेस में मसला है, हमारे तो 10 में से 5 मार्क्स आते हैं, या हमारे 50 में से हमारे 20 मार्क्स आते हैं, तो सर हम किस तरीके से हैंडल करें? तो उसके लिए तुम देखो दो बातें, या तो तुम्हारा प्रैक्टिस का मसला होगा या कॉन्सेप्ट्स का मसला होगा। इस लेवल पर ज्यादातर जो है ना कॉन्सेप्ट्स का मसला होता है। तो मैं आप लोगों के लिए ये कर सकता हूं कि जो मेरे लेक्चर्स हैं आप वो एक दफा देख लो और फिर स्टडी टेक्स्ट कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, सही है। अच्छा सर ये बात तो हो गई, अब एक और बात कि सर लेट्स से हम जब एमसीक्यू वगैरह करते हैं ना तो हमारी क्यूरीज आ रही होती है, हमें मसले मसाइल होते हैं, तो सर उन क्यूरीज के लिए हम क्या करें, हम किस तरीके से जो है पूछे? तो भाई देखो, ये तो आज एक प्रिलिमिनरी मैंने आज एक सेशन लगाया है जिसमें, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं कि मैं तुम लोगों के हवाले से क्या विजन रखता हूं, मेरा विजन क्या है। मैं रोज आधा घंटा तुम लोगों के लिए जो है, या हफ्ते में 2-3 दिन में निकालूंगा 12 या 13 नवंबर तक, जिसमें तुम्हारी जितनी भी क्यूरीज होती हैं, दुनिया भर के कोई भी एमसीक्यू तुमने किए, मैं इधर मौजूद हूंगा। तुम लोगों ने जो मुझसे पूछना है मैं तुम लोगों के लिए अवेलेबल हूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा लॉजिकली। किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सर लेट्स से मैं बोलता हूँ कि पीपी सर इनिशियली किस वैल्यू पर मेजर होगा, या सर एक एग्जांपल देता हूँ, आईकेप में मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एमसीक्यू भी आने वाला है, मुझे तुम लोगों ने बताना है। सर अज्यूम करो मैं एक सवाल कर रहा हूँ तुमसे, तुम लोगों ने मुझे जवाब देना है, मैं सवाल कर रहा हूँ तुम लोगों ने मुझे जवाब देना है। सर लेट्स से मैं एक पीपी खरीदता हूँ, यूजेबल कंडीशन में आ गया, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, उसने बोला हसन मारफानी एक काम कर, ये तू जो है ना अपनी गाड़ी पे जो है, मैंने एक गाड़ी खरीदी, यूजेबल कंडीशन में आ गई, मैं चला रहा हूँ। अब मेरे दोस्त मुझे बोलता है हसन ये गाड़ी में जो है ना तू एक काम कर 50,000 का खर्चा करवा ले, उससे जो है ना ये गाड़ी की जो एवरेज है, पहले 1 लीटर पेट्रोल के अंदर ये 10 किलोमीटर चलती थी, अब 1 लीटर पेट्रोल में ये 25 किलोमीटर चलेगी। तो बताओ ये 50,000 को मैं एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं? हाँ, बाकी बच्चे बताएंगे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर किसी बच्चे को, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आई मस्ट अप्रिशिएट, अगर किसी बच्चे को इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में भी मसला है तो मैं तुम लोगों के लिए वो भी रिवाइज करवा दूंगा। तो सर मेरी तरफ से ये सारी चीजें थी। आज का जो एरिया है वो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का एरिया है। सर उसमें आप क्या करवाएंगे? उसमें यार देखो एज सच कोई करवाने को है नहीं चीजें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स है। उसमें बस मैं 2-3 बातें बता दूं जो एग्जामिनर पूछ सकता है एक एरिया पर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं। तुम्हें पता है कि जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग आप रिकॉर्डिंग किसकी करते हो? रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस की। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, मैंने, योर गुड नेम, उमेर, उमेर से मैंने 50,000 का माल खरीदा उधार पर, क्या ये ट्रांजैक्शन है उमेर? ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन है। क्या इसकी एंट्री पास होगी? इसकी एंट्री पास होगी, बताओ। बिल्कुल होगी, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
एक और एग्जांपल, लेट्स से मैंने उमेर को बोला, उमेर तुम मेरे पास जो है एक काम करो, तुम मेरे पास अकाउंटेंट की नौकरी करना, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तुम मेरे साथ अकाउंटेंट की नौकरी करना, ये मेरे पास जो है आज से लग गया अकाउंटिंग के वो अकाउंटेंट के लिए कि भाई मैं उमेर को जो है 1 लाख रुपए दूंगा और उमेर मेरे यहाँ अकाउंटिंग करेगा। तो मुझे बताओ आज क्या ये ट्रांजेक्शन हुई है हम दोनों के दरमियान? हुई है? हाँ भाई, आज ट्रांजेक्शन हुई है। नो, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई, याद रखो ट्रांजेक्शन उस वक्त होगी जब तुम्हारे ये जो 5 एलिमेंट्स है ना उसमें चेंज आए। जब मैंने उमेर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ना मेरी जेब से कुछ गया ना उसके पास से कुछ गया। हाँ, जब वो मुझे सर्विसेज दे देगा फिर ट्रांजेक्शन होगी। एक और एग्जांपल, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, पता है क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? सर बैंक जो है, बैंक ने हसन मारफानी की 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अप्रूव की है, क्या ये ट्रांजेक्शन है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अप्रूव की है, क्या ये ट्रांजेक्शन है? हम्म, है या नहीं है? नहीं है, ओके, ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। सर ये ट्रांजेक्शन नहीं है, क्यों? अभी तो सिर्फ सिर्फ फैसिलिटी अप्रूव हुई है, अभी तो सिर्फ फैसिलिटी अप्रूव हुई है। सर जब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूटिलाइज करेगा बिजनेस, फिर आप बोलोगे हाँ ट्रांजेक्शन हुई है। तो सर आईकेप जो है नॉर्मली इस मामले में, अच्छा आपको ये चीज पता है, ये चीज पता है, इसको मैं क्विकली रिकैप भी करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, जो अहम चीजें जो मुझे ऐसा लगता है इस दफा एमसीक्यू में आ सकती हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कितने किस्म की होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कितने किस्म की होती है? 6। कौन कौन सी? सॉरी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन कौन सी होती है? एसडीबी, माजमीन, ये एसडीबी क्या होता है? पीडीबी, अच्छा, सेल्स डे बुक, अच्छा 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 अच्छा, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, और हाँ अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं तुम्हारी तरह, परचेज रिटर्न डे बुक, पीआरडीबी, सही है, एसआरडीबी, और क्या होता है? कैश बुक, और जनरल जर्नल, जबरदस्त। सर ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है ये आपकी, अच्छा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का निकनेम क्या है? जल्दी से बताओ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का निकनेम क्या है जल्दी से। अच्छा ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही तुम यकीन करो पेपर में ऐसा ही मिलते जुलते एमसीक्यू आएंगे और तुम्हें याद हम आ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का दूसरा नाम क्या है? हाँ जबरदस्त आयशा, बहुत अच्छे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री किसको कहते हैं? एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होता है, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री किसको कहते हैं? हाँ जनरल लेजर को कहते हैं, जनरल लेजर को। अच्छा हमारे साथ जो है मेरी जो है हर दिल अजीज आइजा बशारत, जो कि मेरी जो है माशाल्लाह आप लोगों की सीनियर भी हैं, शी इज़ ऑलमोस्ट सीए फाइनलिस्ट माशाल्लाह, शी इज़ वर्किंग इन अ फर्म, सो शी इज़ एक्चुअली लाहौर बेस्ड, बट अगेन जो है आइजा हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और मैं बताऊं कि आप लोगों के क्विज़ेस के पीछे आइजा का माशाल्लाह जितना हाथ है, जितनी एफर्ट्स हैं, तो यानी आई मस्ट से कि हमारी सीए फ्रेटर्निटी में आइजा जैसे बच्चे अगर हैं जो कि बेलोस होके बच्चों के लिए जो है वो मदद भी कर रहे होते हैं और जो है वो उनके लिए इंस्पिरेशन भी है। आइजा की कभी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो मैं खुद की भी अपनी स्टोरी कभी तुम्हें पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, कि जो हम लोग हर वक्त जो है वो परेशान रहते हैं ना कि सर सीए नहीं हो सकता, या सीए में ये मसले हैं वो मसले हैं, हमारे घर के ये मसले हैं, ठीक है ना। तो जो है मसले मसाइल हर किसी के साथ होते हैं, मुझे कभी याद दिलाना, तो मैं जब तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा ना तो तुम खुद बोलोगे कि सर हमारे तो मसले कुछ हैं ही नहीं।
तो मेरे हिसाब से जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है, सही है, वो भी स्ट्रीक में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो है क्या कहते हैं, कोई भी कर सकता है। तो सर पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सर ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? सर मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि सर ये इतनी सारी बुक्स बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो जनरल जर्नल में ही रिकॉर्डिंग हो सकती थी, इतनी सारी बुक्स बनाने की जरूरत क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाई? व्हाट इज द रीजन? एनी वन ऑफ यू, कोई मुझे बताएगा? ये आई के पूछ सकता है, पर्पस ऑफ डिफरेंट बुक्स। महाजमीन नो, नो, कौन बताएगा? सिर्फ एक ही जनरल जर्नल बनाता है। अगर तुम इन सारी बातों को देखो तो इसके अंदर एंट्रियां ही पड़ रही होती हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सर अलग अलग क्यों? ये 7 बुकें बनाने की जरूरत क्या थी, 6 बुकें? हाँ, क्यों? वजह वजह एक ही में करते, इतनी 6 बुकें खोलने की जरूरत क्या थी? वजह, रीजन? नो, नो, कौन बताएगा? सेग्रीगेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये पेपर में आ सकता है इसलिए बता रहा हूं। सर क्या मतलब? मुझे एक बात बताओ, तहजीब ने बिल्कुल सही बात बोली, तहजीब ने बिल्कुल सही बात बोली। असल में मसला पता है क्या है? अभी तो तुम लोग गिनती के जो तुम्हारे सवाल, अभी तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो गिनती 20-20, 25-25 ट्रांजेक्शन होती थी और हमारी जान निकल जाती थी। आपको पता है प्रैक्टिकली एक एक दिन में जो है ना, हजारों की तादाद में ट्रांजेक्शन होती है। अब आप कितने बंदों को बिठाओगे? अब हजारों की तादाद में कोई परचेज रिलेटेड होती है, कोई सेल्स रिलेटेड होती है, कोई कैश रिलेटेड होती है। तो सर एक ही बंदा, 2 बंदे क्या क्या काम करेंगे? ये काम तो ऐसा है कि आप 2 बंदों को भी लगाओगे तो नहीं हो सकता। कितने बंदे लगाओगे? 4 बंदे, 5 बंदे। अब बंदे जितने ज्यादा होंगे उतनी गलतियां ज्यादा होंगी। तो ड्यूटीज को सेग्रीगेट करने के लिए, और किसी बच्चे ने सही बोला, काम को एफिशिएंट करने के लिए हमने इतनी सारी बुक्स बनाई है। तो सर यही क्यों हर आइटम की बना लेते हैं? कैश की अलग, रिसीवेबल की अलग, पीपी की अलग, इन्वेंट्री की अलग, यही क्यों? देखो एक चीज समझो, प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स कहाँ होती है? सिर्फ यही क्यों तोड़ा है? इन्हीं 6 में क्यों तोड़ा है? और भी तो हो सकती है। बैलेंस शीट के अंदर तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं। पेएबल का भी लेजर बना लेते हैं, पेएबल की भी एंट्री बुक बना लेते हैं। तो सर आपने सिर्फ इतनी क्यों बनाई है? लोन की भी बना लेते, कैपिटल की भी बना लेते, तो सिर्फ इतनी बुक्स क्यों है? तो सर इसका जवाब ये है कि सर 7 में से अगर तुम एक बात नोट करो, बिजनेस में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स किसकी होती है? जिस चीज का तुम धंधा करते हो वो, और कैश की, यही होती है ना। बाकी तुम मुझे बता दो तीसरी अगर कोई होती हो। जिस चीज का कारोबार करे उसकी उसकी खरीदो फरोख, लेन देन, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। और दूसरा क्या होगा? कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया। तो सर नॉर्म ये बना कि भाई एक काम करो, जो माल बेच रहे हो ना आप, उसकी एक अलग बुक बना लो जिसको हम बोलते हैं सेल्स डे बुक। जो माल खरीद रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन वो होती है, उसकी एक अलग बुक बना रहे हो जिसको बोलते हो परचेज डे बुक। जो माल बेच रहे हो अगर वो वापस आ रहा है, उसकी अलग बुक बना लो सेल्स रिटर्न, क्योंकि बहुत होती है। तुम इम्तियाज, कारफोर या कहीं जाते होगे शॉपिंग के लिए, तो तुम्हें पता होगा कि वो रिटर्न के ऊपर लाइन लगी भी होती होगी, कोई ना कोई बंदा रिटर्न पे लगा हुआ होता है। जो माल खरीद रहे हो वो भी तुम वापस करोगे, परचेज रिटर्न डे बुक। जो भी कैश, अच्छा जब मैं कैश की बात करता हूं तो कैश के अंदर क्या आ जाता है? कैश इक्विवेलेंट भी, बैंक भी आ जाता है। कैश इक्विवेलेंट पता है क्या होता है? मैं बता देता हूं, ये चीज याद रख लो। जब हम कैश की बात करते हैं ना, ये बहुत अहम चीज है। कैश इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट। कोई मुझे बताएगा कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कोई बताएगा? नो, 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 नो। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? जल्दी से बताओ, ये एग्जामिनर पूछता है भाई कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जल्दी बताओ।
कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में क्या आता है, जल्दी से बताओ। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में कौन बताएगा? नो नो बार्टर नहीं भाई, ये तो बड़ा अहम सवाल है। हेलो, हाँ बोलो। अरे थैंक यू सो मच जानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जान, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। नो 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 भाई, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? ये बहुत अहम चीज है भाई, ये तो तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट में, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। नहीं पढ़ा है कभी भी? कोई मसला नहीं, अब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये रिवीजन का मकसद ही यही है कि इंशाल्लाह। यार राबिया बोल रही है यार प्रॉब्लम आ रहा है क्या मेरी वीडियो में? राबिया, मेरा बच्चा, व्हाट यू कैन डू इज कि यू बेटर लॉग आउट फ्रॉम द मीटिंग एंड देन यू बेटर लॉग इन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के बाजू का जो है ना वो जूम पे इशू होता है, या माइट बी देयर माइट बी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू ऑन योर पार्ट। सो आप लॉग आउट करके वापस से लॉग इन हो जाओ। कैश इक्विवेलेंट याद रखो, कैश इक्विवेलेंट वो चीजें होती हैं जो कैश नहीं होते, बट दे आर एज गुड एज कैश। दे आर एज गुड एज कैश। कैश इक्विवेलेंट आर नॉट कैश, बट दे आर एज गुड एज कैश। फॉर एग्जाम्पल बैंक, चेक हो गया आपका, आपका एटीएम कार्ड हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारे के सारे कैश इक्विवेलेंट हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आता है भाई, ये लिख लो कहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट। एग्जामिनर पूछेगा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये कौन सी क्लास है, एसेट की कौन सी उसमें आता है? कैश इक्विवेलेंट है, रिसीवेबल है, पेएबल है? तो तुम्हारा क्या जवाब होना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट इज कैश इक्विवेलेंट, नॉट कैश बट एज गुड एज कैश। एग्जाम्पल, बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक ओडी। याद रखो बैंक ओडी इज कैश इक्विवेलेंट। नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है बट कैश इक्विवेलेंट है। अगर पेपर में सवाल आता है कि भाई कैश वो बैंक ओवरड्राफ्ट पेएबल है, कैश इक्विवेलेंट है, क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? कैश इक्विवेलेंट है। अब कैश इक्विवेलेंट में भी वो बोलेगा नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है या पॉजिटिव कैश इक्विवेलेंट है, तो ये कौन सा एक कैश इक्विवेलेंट? नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें आपको देने होते हैं, बैंक को लेने नहीं होते। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। नहीं माजबीन लायबिलिटी नहीं कहेंगे। अगर तो कैश इक्विवेलेंट का ऑप्शन है ना तो फिर लायबिलिटी नहीं कहेंगे, अगर कैश इक्विवेलेंट का ऑप्शन नहीं है तो फिर लायबिलिटी कहेंगे। याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो? अगर एमसीक्यू में वो बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, तो तुम क्या लिखोगे? लायबिलिटी। बट अगर वो बोलता है कि भाई बैंक ओवरड्राफ्ट पेएबल है, इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश इक्विवेलेंट है, इसमें क्या लिखोगे? कैश इक्विवेलेंट। हाँ हाँ, इंटरेस्ट वो तो फिर इनकम है ना, वो तो फिर इनकम है ना, वो तो इनकम है, खुद बोल रहा है तो इंटरेस्ट इनकम। अच्छा एक और चीज बताता हूं, इधर एक और चीज, इनकम कितने किस्म की होती है? ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं। इनकम कितने किस्म की होती है? नहीं नहीं यार, इस ऐसे नहीं बोलते, हर इस ऐसे नहीं बोलते। आई कैप हमारी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यानी आज मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे अगर मैं बात करूं तो शायद आज हम लोग जो भी हैं, यानी पाकिस्तान का आपको अगर मैं बात बोलूं, ऑल दो पाकिस्तान में हम लोग अवाम है, बट आपको पता है पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है ना बहुत खराब है। आपको पता है, मगर हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, बाहर के मुमालिक में भी माना जाता है कि सीए पाकिस्तान का अगर है ना तो वाकई वो जो है एक कैलिबर का बंदा होगा। तो तुम्हें बताऊं कि पाकिस्तान का जो, यानी एक सर्वे हुआ था यूएस की तरफ से, उसमें कहा गया था कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट बॉडी इन पाकिस्तान इज आईकैप, जहां कोई दो नंबरी नहीं होती। तो सर कमिंग टू द पॉइंट, इनकम, इनकम कितने किस्म की होती है? याद रखो इनकम दो किस्म की होती है, एक बच्चे ने रेवेन्यू और अदर इनकम। रेवेन्यू सर ये वो इनकम है जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से आ रही है, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा के मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये कौन सी इनकम मेरी कहलाएगी? रेवेन्यू।
अदर इनकम जो मेरे मेन बिजनेस से नहीं है, जो अदर देन मेन बिजनेस। फॉर एग्जांपल ये एसी जैसे खराब हो गया, अब मैं इसको बेचता हूं जाके, उससे मेरे को फायदा हो रहा है, तो ये इनकम तो है, बट इस इनकम को क्या कहेंगे? अदर इनकम, अदर देन मेन कोर्स ऑफ बिजनेस। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर, जल्दी से मेरे साथ गिरदान कर लो, क्योंकि इट्स अ क्विक रिवीजन सेशन, फिर मुझे आप लोगों के सवालात भी लेने हैं। सेल्स डे बुक पर, सेल्स डे बुक में कौन सी एंट्रीज आती हैं, जल्दी से बताओ? जो उधार पे सेल की हैं। परचेज डे बुक में कौन सी एंट्रीज आती हैं? जो उधार पे परचेज की हैं। परचेज रिटर्न डे बुक में कौन सी एंट्रीज आती हैं? जो उधार पे माल वापस करा है। सर सेल्स रिटर्न डे बुक, सर जो उधार पे माल वापस हमें किया गया है। कैश बुक में कौन सी एंट्रीज आती हैं? जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो सब की सब कैश बुक में आएंगी। जनरल जर्नल में क्या आता है? उमेर ने सही बोला सर, जनरल जर्नल में कचरा आता है। जो इन 6 में 5 में नहीं है वो जनरल जर्नल में डाल देना। सही है। अच्छा सर, एक और टिप दे रहा हूं, बताओ, ये बहुत सुनना, बस फिर मैं तुम्हारे सवालात लूंगा। बहुत, अब ये बहुत अहम चीज बता रहा हूं, सब मेरे साथ रहेंगे। जैसे इंसान के 7 स्टेजेस होते हैं ना, विलियम शेक्सपियर के सुने ना, पढ़े ना 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन, मैट्रिक में जो पढ़ते थे हम। तो साइकिल है, इंसान छोटा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर आशिकी माशुकी में पड़ जाता है, फिर और बड़ा होता है, फिर मैच्योर्ड स्टेज आ जाता है, फिर वापस से वही, जैसे हमारी अम्मा अब्बा जब गुस्सा होते हैं ना, तो अम्मा बोलती है, भाई देख हसन, बचपन और पचपन ना एक ही चीज होती है। तो अब्बा जैसे बोले ना, खैर हो गई, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने दे, तो वो वापस से वही। तो सिमिलरली अकाउंटिंग का भी एक साइकिल है। हाँ, आयशा ने बोला सर वो फिर सीए में भी पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तुम्हें सही बताऊं, सीए से ना सच्चा इश्क करो। सीए से सच्चा इश्क करोगे ना, उसको अपना पक्का माशूक बनाओगे ना, वो तुम्हारा साथ देगा। बट अगर तुम उसको टाइम पास के तौर पे लोगे ना, तो वो बहुत बड़ा प्ले बॉय या प्ले गर्ल है। अगर तुम लड़का हो तो वो प्ले गर्ल है, अगर तुम लड़की हो तो वो प्ले बॉय है। मैं तो इसको तुम्हारी जबान में, मैं लिटरली बता रहा हूं, सीए के साथ सच्चा इश्क करो। मेहनत कम कर लो, बट इश्क सच्चा करो। मैंने किया, मैंने पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो इश्क क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या हम जो है चिल्ले काटे, क्या करें? नहीं, यू नीड टू बी डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का जैसे मैं बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। सर मेरे 2 माशूक हैं, एमबीबीएस एंड सीए। नहीं भाई, सीए जो है वो क्या कहते हैं, टिपिकल आजकल की लड़कियों की तरह है। वो बोलता है आशिक या माशूक एक ही होगा, दूसरे को शराकतदारी बर्दाश्त नहीं है सीए को। वो बोलता है कि या तो आप मुझे अपनाओ या किसी और को अपनाओ। तो ये डॉक्टरी वाला जो सीन है उसको छोड़ दे भाई, या तो डॉक्टर बन जा या सीए बन जा, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो खैर, ये तो मैं तुम लोगों को ऑन अ वेरी लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, सही है। तो सर आगे बात करते हैं। तो मैं तुम लोगों से एक बड़ी अहम बात कर रहा था। सिमिलरली अकाउंटिंग का भी जो है ना एक साइकिल है। जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या होती है? ट्रांजेक्शन। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन? हाँ, पर्सनल ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन कहाँ आती है? जनरल जर्नल, या इसको मैं ये लिख दूं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। फिर ये कहां जाती है? जनरल लेजर, जिसको मैं क्या लिख दूं, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। ये नाम याद कर लेना, एग्जामिनर पूछता है। फिर ये कहां जाता है? हाँ, कौन सा ट्रायल बैलेंस? प्री क्लोजिंग, पोस्ट क्लोजिंग। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन प्री क्लोजिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग? कौन सा है, प्री है पोस्ट है? ये प्री क्लोजिंग है पोस्ट क्लोजिंग है? हाँ, प्री क्लोजिंग। अभी फर्क भी पूछने वाला हूं, दोनों में फर्क क्या है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाद क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ। नो, नो, फिर क्या होता है? नो।
हाँ, फिर होती हैं एडजस्टमेंट्स। फिर क्या होती हैं? फिर क्या होती हैं? फाइनल अकाउंट्स, जिसको तुम बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स कितनी है, जल्दी से बताओ फाइनल अकाउंट्स। नो 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 नो, फाइनल अकाउंट्स कितने हैं? 5। 5। हाँ, हम कौन से पढ़ेंगे? 2। कौन कौन से? एसओसीआई और एसओएफपी। फिर क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या बनता है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल। अभी बताने को बहुत सारी चीजें, बट मैं तुम्हें जो फेवरेट सवाल है एग्जामिनर के जो आ सकते हैं वो बता रहा हूँ। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, जल्दी से बताओ, कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री क्लोजिंग एंड पोस्ट क्लोजिंग? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? हम्म। एडजस्टमेंट्स तो उस वक्त होंगी ना जब ईयर एंड पे कोई गलतियां होंगी या कुछ नहीं किया होगा। अज्यूम करो ईयर एंड पे सब किया हुआ है। अब तो फिर प्री क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजिंग में क्या फर्क है? नो 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 नो, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उमेर, नहीं पता? देखो एक चीज याद रखो, जो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है ना, तुमने सुना होगा तुम्हारे एलिमेंट्स कितने हैं। पूरी अकाउंटिंग जो है ना, याद रखो तुम्हारी कितने कितने एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है? 5। ए, एल, सी, आई, ई। तुम कुछ भी कर लो, इन 5 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तुमने अपने टीचर से सुना होगा कि यार आई और ई जो है ना, उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, उनका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोज्ड एवरी ईयर। क्लोज्ड एवरी ईयर का मतलब क्या? ये कहां चले जाते हैं? प्रॉफिट बन जाते हैं ना भाई। पीएनएल में जाके क्या हो जाता है? इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट बन जाते हैं। वो खुद रहते नहीं है। सर क्यों बोलते हैं तुम्हारे टीचर के इनकम और एक्सपेंस जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनका कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं होता? क्यों? दे आर क्लोज्ड एवरी ईयर इन प्रॉफिट, तभी तो प्रॉफिट आता है। अगर ये क्लोज ना हो तो प्रॉफिट कैसे आएगा? और 3 ऐसे आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं कैरीड फॉरवर्ड। ये भी एग्जामिनर सवाल दे सकता है कि बताओ कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर साल। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। इनकम और एक्सपेंस कभी भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, क्योंकि ये कहां जाके क्लोज हो जाते हैं उमेर? प्रॉफिट में जाके। प्रॉफिट में, इनकम इनकम स्टेटमेंट में ही प्रॉफिट आ रहा होता है। हाँ माजबीन, बिल्कुल सही बोला। आप सुनो मेरी बात, याद रखो, प्री क्लोजिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कब बनता है? इनकम स्टेटमेंट से पहले बनता है, बाद में बनता है? हाँ, पहले बनता है। जबरदस्त। यही वजह है कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 5 एलिमेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस क्लोज ही नहीं हुए हुए होते हैं। तो कितने एलिमेंट्स आते हैं? हाँ। और जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हो तो फिर वापस ट्रायल बैलेंस बनाते हो, क्योंकि वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद बनता है, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3। 3 एलिमेंट्स क्यों आएंगे? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस तो क्लोज हो चुके होंगे। तो एग्जामिनर सवाल दे सकता है कि बताओ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। हाँ, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिमाग खुल गया है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग खुल गया है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग को अगर इस लॉजिक से पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा। सो बहुत इजी है अकाउंटिंग, बस दिल होना चाहिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर फॉर नाउ, क्योंकि आज टाइम कम था, आज पहली क्लास थी, और जो है वो क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, सर मैं तुम लोगों को 2-3 चीजें बोलूंगा। देखो यार, जो है ना, क्या कहते हैं, ये क्विज़ेस को तमीज से दो, स्टडी टेक्स्ट को ना बहुत अच्छे से करना। तुम मेरी बुक भी ना करो, एमसीक्यू वगैरह, अगर टाइम कम है ना, तुम्हें ऐसा लगता है टाइम है तो करो, स्काई इज द लिमिट, जो करना है करो। बट याद रखो, अगर टाइम कम है ना,
स्टडी टेक्स्ट को लाजमी करना, क्योंकि आईकेप कुछ कवर करे ना करे, अपनी स्टडी टेक्स्ट को लाजमी कवर करेगा। स्टडी टेक्स्ट में जो चीज नहीं है ना वो उससे नहीं पूछेगा, बट स्टडी टेक्स्ट में अगर एक चीज भी लिखी हुई है ना वो उससे पूछ सकता है। स्टडी टेक्स्ट को तमीज से करो, रटना नहीं है, पढ़ लो तमीज। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है एमसीक्यूज कर लो, मेरी भी 1000 की एमसीक्यू वाली बुक है, मैंने दी हुई है, तुम वो कर लो, सही है। तो अब मैं तुम लोगों के सवालात ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम लोगों की जो है वो मैं रखूंगा कल या परसों, सही है, मैं तुम्हें बता दूंगा, बल्कि मैं बीच कोई डे में रख लूंगा, सो यू पीपल वुड बी गेटिंग द मैसेज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बेड डेट्स पे बात करेंगे। आज तो एक बेसिक सा टॉपिक था, इसलिए मैंने छोटी क्लास भी रखी थी। अब मैं सवालात ले लेता हूँ, तुम लोगों के एक एक करके सब जवाब दूंगा, डोंट यू वरी, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, एक एक। यस सर, योर स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। बल्कि मैं तुम लोगों से एक दरखास्त करूं, मेरी असल में जो है ना FR1 और FR2 की भी क्लास है। मैं वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह, मैं अगर अपनी स्टोरी आज नहीं तो मैं अगर अभी नहीं, मैं अगली क्लास में आते ही पहले अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर रिवीजन। तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन और बूस्टर होगा, सही है ना। सर मैं सवाल कर लेते हैं। माजमीन बोल रही है कि सर जो है माजमीन ने बोला है सर पोस्ट क्लोजिंग में बैलेंस शीट की अमाउंट लिखेंगे। जी बिल्कुल माजमीन। सर मोहम्मद कैफ, बिल्कुल मेरा बच्चा, असल में मेरी अभी FR1 और FR2 की भी है और आज मैंने 1 घंटे का रखा था। नेक्स्ट क्लास हमारी जो भी होगी एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट स्टार्ट करने से पहले आके स्टोरी बताऊंगा, ताकि तुम फुल्ली एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड हो। देन वी शैल स्टार्ट विद द टॉपिक, सही है, माय वर्ड्स विद यू, सही है उमेर। अच्छा जी सर, ITA का पासिंग रेशो कम है, इज दैट डिफिकल्ट? आमना मेरी बच्ची, एक बात याद रखो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, खुदारा 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 खुदारा, बल्कि मैं चाहूंगा कि ये कोई बच्चा जो है जो ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो रिकॉर्ड करके जो है ग्रुप पे भी डाल दे, ये जो मैं अभी बात कहना चाह रहा हूँ। देखो एक चीज याद रखो, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को जो है वो बनाया है अपने लिए, सही है ना। हर इंसान का जो है वो एक दायरा है और हम एक मकसद के लिए भेजे गए। तो कभी भी ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। भाई पासिंग रेशो 70% हो, 7% हो, 1% हो, तुम्हारी जिंदगी पे उससे क्या असर पड़ेगा? तो मैंने अपनी CA की लाइफ में कभी भी किसी भी पेपर के अंदर पासिंग रेशियो देखा ही नहीं है भाई। मैं पता है अल्लाह से क्या दुआ करता था, मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह एक बच्चा भी हो ना तो वो मैं हूं, मुझे पास करवा दे। भाई मैं ये क्यों देखूं कि भाई 5% होता है, 10% होता है, तुम्हें अपनी काबिलियत पे नहीं है। मैं तो डायरेक्ट अल्लाह से टू द पॉइंट, मैं अल्लाह से ये नहीं बोलता था कि अल्लाह मेरा पेपर जो है अच्छा हो जाए, पेपर आसान हो जाए, मैं ये दुआ करता ही नहीं था। मैं बोलता था टू द पॉइंट, अल्लाह पेपर जैसा भी हो मुझे पास करवा। तुम यकीन करो, मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। मैं मेहनत करता था, ऐसा नहीं था कि भाई मैं मेहनत ही ना करूं, मैं कुछ ना पढ़ूं और बोलूं अल्लाह पास करवा दे, ऐसा भी नहीं होता। मेहनत करते हो करो, उसके बाद अल्लाह से दुआ करो। भाई खुदारा अपने दिमाग से ना पासिंग रेशो ये वाली चीजें खत्म करो, निकालो यार। क्यों अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं दुआ करते हो कि अल्लाह अगर 0.000000001% भी हो तो वो 1% में हो? व्हाई डोंट यू डू दैट? सही है ना। तो मैं तो कभी भी अपने आप को, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे कभी भी मायूस नहीं किया। तो दैट्स आई वुड से दैट्स वेरी आई वुड से वियर्ड थिंकिंग कि यार आप जो है पासिंग रेशो को देख के परेशान हो रहे हो, कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल। तो मेरी ये थ्योरी है ही नहीं आमना, सही है मेरा बच्चा। अच्छा फिर एक और सवाल आया पोस्ट क्लोजिंग में, सर हाँ यस सर अमान, मैंने बताना है नेक्स्ट क्लास में। सर काइंडली ये बताएं विदाउट फाइनल अकाउंट क्वेश्चन पेपर पास हो जाता है? आयशा मेरा बच्चा पेपर पास हो जाता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि फाइनल अकाउंट्स में जो है ना काफी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी जो है वो लिंक हो रही होती हैं, जो तुम्हारे बेसिक्स के जो टॉपिक्स हैं, और फाइनल अकाउंट्स तुम्हें आगे जो है ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तो फाइनल अकाउंट्स में तो मैं ये बोलूंगा कि उसको ना छोड़ो तो बेहतर है। अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट मेरे जो है कुल मिला के 3 से 4 घंटे के फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर्स हैं, वो देख लो एटलीस्ट। भले तुम्हें यानी फाइनल अकाउंट नॉर्मली जो है 25 से 30 घंटे का टॉपिक है, बट तुम अगर वो 3-4 घंटे की वीडियो मेरी देख लेते हो 2x लगा के, तो अगर वही कर लो तो काफी होगा। तुम सब कुछ ना करो, वो कर लो एटलीस्ट, वो मैं बोलूंगा मिनिमम तुम वो चीज करो लाजमी। सर जो कैश परचेज की हो उसको रिटर्न करने पर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? राइबा का सवाल है, सर जो कैश की परचेज हो उसको रिटर्न। राइबा आसान सी चीज है मेरा बच्चा, याद रखो जिस चीज में कैश आ गया ना वो कैश बुक में होगी, चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो, आसान सी चीज।
आमना, सर आईटीआई की पासिंग रेशो कम क्यों है, इज दैट डिफिकल्ट? आमना मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरा बच्चा, कोई पेपर आसान मुश्किल नहीं है, सब आसान है, मगर सर फिर पासिंग रेशो कम क्यों है? पासिंग रेशो कम क्यों है? क्योंकि हम लोग जो बच्चे हैं ना, वो हैं थोड़े से बोंगे टाइप, स्लो साबुन है हमारा, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं। अब मसला ये है कि एक तो हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं चीजों को, दो दो बातें होती हैं, या तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते, या हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हमारी प्रैक्टिस भी है बट हम पैनिक हो जाते हैं। इन तीनों में से कोई एक बात होगी। पैनिक का मतलब पेपर में घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और पैनिक, इन तीनों में से कोई एक बात भी अगर नहीं है ना, तो पेपर तुम्हारा आसानी से निकलेगा। आई कैन बेट ऑन इट। सर कॉन्सेप्ट कैसे ले सकते हैं? कॉन्सेप्ट तमीज से क्लासेस लो, स्टडी टेक्स्ट को पढ़ो, टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मैं तो पढ़ाता ही कॉन्सेप्चुअली हूँ, तुम ले सकते हो, देख लो। प्रैक्टिस, स्टडी टेक्स्ट है तुम्हारे पास, एमसीक्यूज हैं वो करो। पैनिक, पेपर से पहले पैनिक नहीं होना, एक वीडियो भेज रहा हूँ उसको लाजमी देख लेना, पेपर पास करने की मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ। अगर वो देख लेते हो इंशाल्लाह पेपर में तुम कभी भी पैनिक नहीं होगे। मुझे याद दिला देना उमेर कि वो पैनिक में पेपर में घबरा जाना, क्योंकि मेन चीज होती है कि पेपर में ना अपने नर्व्स को काबू करना, घबराना नहीं। आई एम श्योर काफी बच्चे तुम लोगों में ऐसे तेज होंगे जो पीएचडी होंगे माशाल्लाह अकाउंटिंग में, बट पेपर में जाके हाथ पैर फूल जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, चीजें भूल जाते हैं। सही है, तो ये तीन चीजें अगर कर लो, और ज्यादातर आप ना बच्चों के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, इसलिए जो है वो बच्चे लुढ़कते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और सवाल, यार एक मिनट, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। एक मिनट बच्चों, इसके बाद मैं सवाल ले लूं। सर हम फैमिली में किसी ने सीए नहीं किया, किसी को इस अबाउट नॉलेज नहीं। मेरा भी यही था नोमान, नोमान मेरा भी यही था। सही है, किसी ने भी नहीं किया था सीए। भाई अपना इमाम एक रखो, तुम्हारे जो टीचर्स है ना, और एक और चीज अल्लाह के वास्ते, जो तुम लोग पूछते हो जो कैफ 1 में होता है, जो कैफ 2 में होता है, उस बच्चे से पूछते हो जिसकी अभी तक मंजिल ही पास नहीं हुई है, तो भाई वो अपने तजुर्बे ही तुम्हें बताएगा ना। फेल हुआ होगा तो वो बोलेगा मुश्किल है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो हमेशा जिनसे मशवरा ले रहे हो दे शुड बी क्वालिफाइड, या एटलीस्ट सीए फाइनल्स में। सही है, और वो सीए फाइनल्स में भी ऐसा ना हो कि जो लुढ़कते लुढ़कते निकला है, वो तो फिर बोलेगा अच्छा है कोई भी नहीं है यार। सही है ना? तो कोशिश करो अपने टीचर्स को ही अपना इमाम बनाओ, या उन लोगों को बनाओ जो क्वालिफाइड हो। सर एक डिटेल लेक्चर फाइनल अकाउंट्स का भी दीजिएगा मॉक से पहले प्लीज। रिदा मैंने दिया हुआ है मेरा बच्चा, मैंने दिया हुआ है, तुमने अगर मेरे लेक्चर्स देखे हो तो आई हैव गिवन यू दैट। सर संडे को रख ले नेक्स्ट क्लास। अमान एक्चुअली संडे को ना मेरी जो है वो क्लासेस होती हैं ऑलरेडी ना, तो मैं संडे को नहीं रख पाऊंगा। व्हाट आई एम गोना डू इज के आई वुड बी कंडक्टिंग द क्लास ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे रख लूंगा, ताकि अच्छा तुम्हारे क्विजेस भी हो जाएंगे ना, तो चैप्टर ज्यादा हो जाएंगे। डॉक्टर दानिश, डॉक्टर सीए, आई मीन सीए दानिश। सर वन गाइड इज दैट काइंडली गाइड मी व्हाट वुड आई डू, इधर एमबीबीएस और सीए, थर्ड ईयर एमबीबीएस, कैफ का स्टूडेंट भी हूँ सर। मामा डॉक्टर प्रोफेसर हैं तो क्या करना चाहिए सर? दानिश, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बोलता है, दिल की सुनो। सही है, जिसमें तुम्हें ज्यादा मजा आता है ना, जो चीज ज्यादा करने में मजा आता है उसके पास चले जाओ। सही है। सर पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है? माजबीन, इस पे मैंने जो है वीडियो बनाई हुई वो मैं शेयर करूंगा। अच्छा देखो एक और चीज समझो, पेपर के ऊपर माजबीन में बता दूं, याद रखो हमेशा शुरू के 15 मिनट ना तमीज से पूरा पेपर पढ़ो, और तुम्हें जो सबसे पहले आता है ना, सबसे आसान आता है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे अच्छा आता है, उसको सबसे पहले करो। चूहा उठाओ, तोप से उड़ाओ। तुम जब शुरू के 5-10 अच्छे अच्छे कर लोगे ना, तुम यकीन करो तुम्हारा कॉन्फिडेंस छत से जाके लगेगा। मेरा उसूल था, जो सवाल आसान होता था मैं वो नहीं करता था, जो सबसे अच्छा आता था ना, मुझे पता था कि इसको मैं उड़ाऊंगा तोप से, मैं वो सवाल करता था। तो हमेशा वो एमसीक्यू पिक करो जिसको तुम तोप से उड़ाओ। उसे पता है होगा क्या, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना बूस्टअप होगा। फिर जो नहीं भी आता होगा ना उसमें भी तुम्हारा दिमाग चलेगा। कभी भी फाइनल अकाउंट, सर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स को नॉर्मली बड़े बड़े सवाल को ना हमेशा बाद में उठा, क्योंकि बड़ा सवाल भूल भुलैया होता है, अगर कहीं खो गए ना तो फिर उसी में ही खोते रह जाओगे। इसके ऊपर मैंने टिप भी दी है मैं अपनी वीडियो। सर बहुत डीमोटिवेट हो जाता है बंदा जब पास नहीं होता पेपर। तेजीब, ये तो है, इसमें मेरी वीडियो में काइंडली ये बता दें कि नवंबर में अटेम्प्ट देने के बाद पीपीएम ऑफिस का क्या किया जा रहा है। क्रेश भाई ज्वाइन कर लें। आयशा कर सकते हो, फाइनल अकाउंट कंपलसरी है। नो माजमीन,
सर सेल्स रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना? नहीं नहीं समन बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब आप सेल्स रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मेरा उसके ऊपर फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर है, वो भी देख लो। अच्छा जी, इसके बाद सवाल, सर आपके लेक्चर कहाँ मिलेंगे? राइबा, आर यू ऑन माय ग्रुप और नॉट? आप पीआरसी का जो मैंने ग्रुप बनाया, आर यू ऑन दैट ग्रुप और नॉट? मैं नोमान बिल्कुल अपने ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। सर 5 पेपर एक साथ देने चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ तो राइबा मैंने उस पर शेयर किया हुआ है ना, मैं राइट आफ्टर द क्लास आई वुड बी शेयरिंग दैट अगेन विद ऑल ऑफ यू। सही है? हाँ राइबा, मेरे ख्याल से आप बाद में ऐड हुए होगे, आज मैं शेयर कर दूंगा। ये जो है ट्रिपल डॉट स्पेस ट्रिपल डॉट, मुन्ना तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता। अच्छा राइबा, मैं शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। सर 5 पेपर एक साथ देने चाहिए जी, बिल्कुल। मेरी तरह का अगर लड़का होता, मैं हूँ फुल, यानी जब मैं एक चीज की ठान लूं ना, फिर मैं आगे पीछे नहीं देखता। मैं बोलता हूँ बस करना है तो करना है, ऊपर अल्लाह है नीचे मैं हूं। तो मैं होता, और मैंने दिए भी हैं वो तो फास्ट ट्रैक स्टूडेंट। काफी बच्चे बोलते हैं, मैं जैसे बोलता हूँ ना मैं 22 साल की उम्र में क्वालिफाई कर गया था, तो कुछ लोग तो मेरा सीना ही देखना शुरू कर लेते हैं बच्चे ना। जब आज से अगर मैं बात करूं 7-8 साल पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चों के साथ ही पढ़ना शुरू किया, अपने साथ के लोगों को ही पढ़ाया, फिर इसी इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ाया। यानी शायद मैं पाकिस्तान का वो वाहिद टीचर हूँ जो एक वक्त में जो है सीए के 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। मैंने ऑडिट पढ़ाया हुआ है, मर्केंटाइल लॉ पढ़ाया हुआ है, कंपनी लॉ पढ़ाया हुआ है, फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी एक सीएफओ की जॉब हो गई। फिर मैं कॉर्पोरेट लेवल पर जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी देने लग गया, तो फिर मैं क्विट कर गया। यानी मैं पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह शायद वाहिद क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, जो ना सिर्फ इस लेवल पर पढ़ाता है बल्कि कॉर्पोरेट लेवल पर, जैसे तुम लोग बैठे हो ना वैसे इंटरनेशनली और पाकिस्तान में जो सीएफओज और मैनेजर्स होते हैं मैं उनको भी ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम लोग बच्चों की दुआएं कि जो है थोड़ा बहुत मदद कर ली, तुम लोगों के साथ दे दिया, तो अल्लाह ताला ने आज इतनी छोटी सी उम्र में जो है वो मकाम दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि जो है मैं होता, मैं 5 पेपर्स उठाता। सही है? अब तुम अपनी स्ट्रेंथ देख लो, तुम मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर मैंने लास्ट के टॉपिक्स ही नहीं पढ़ा, इसी मैंने फाइनल 12 को एग्जाम है न में। नीरज मुन्ना तुम मेरे लेक्चर देख लो, मैंने आज वापस भेज दूंगा, वो बड़े शॉर्ट एंड स्वीट हैं। तुम्हारे ये जितने टॉपिक्स तुमने बताए ना, ये इंशाल्लाह तुम्हारे 12 घंटे के अंदर सब हो जाएंगे। वो देख के स्टडी टेक्स्ट कर लो, तुम्हारा पेपर पास है इंशाल्लाह। तेजी मैंने बताया है मुन्ना, मैंने बताया है वे पूरा। थैंक यू नुजरा। अच्छा, मैं पेपर किस तरीके से देखना है, क्या करना है, क्या रिवीजन के लिए मेरी एक वीडियो भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। अभी इन 20 दिनों में कंप्लीट तैयारी हो जी, जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सर परपीचुअल और पीरियोडिक वाला वो भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। नीरज तुम मेरे ग्रुप में हो ना, मैं अभी शेयर कर दूंगा, सिर्फ शेयर कर दे, मैं बिल्कुल शेयर। सर यू आर इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। यार मकसद यही है, देखो इस लेवल पे ना मेरी माँ ने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने खुद कर्जा लेकर जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के, तो मेरी अम्मा ने बोला कि यार आज जैसे लोग तेरी मदद कर रहे हैं ना, तूने कल कल जो है वो लोगों की मदद करनी है। तो एक सदका भी है, और ये मैं बोलूंगा कि तुम लोग सब करो, कि हर चीज पैसे के लिए नहीं होती। सही है, ठीक है, पैसा सही है, बट कहीं ना कहीं जो है ना, यानी अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए। यानी मेरा मकसद इस लेवल पर पढ़ाने का सिर्फ एक चीज है, सही है ना। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम इतने बड़े लेवल पर हो, तुम इंटरनेशनली ट्रेनिंग्स वगैरह देते हो हसन, तुम इस लेवल पर, मकसद सिर्फ एक है, तुम लोगों की भलाई हो जाए। क्योंकि अगर तुम लोगों की भलाई होगी तो सही है, तुम लोगों की दुआएं मिलेंगी, मेरे लिए एक सदका भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, और तुम लोगों के लिए बस खुद से तुम लोगों की दुआएं चाहिए। आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, जितना हो सकता है आई एम हियर टू सपोर्ट यू। तो सर दिस इज इट फ्रॉम, अभी इन 20 दिनों में कंप्लीट तैयारी जी बिल्कुल। यार 5 पेपर की, अब देखो ये तुम जो गूगली मार रहे हो ना, ये ट्रिपल डॉट स्पेस ट्रिपल डॉट, अगर पहले से नहीं की हुई तो भाई नहीं हो सकती। अगर सिर्फ रिवीजन करना है 5 पेपर्स का तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, माजबीन सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, माजबीन इसमें मैं क्लास लगाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो तो ये मैं करवा दूंगा। तेजी हो सकती है, अगर बेसिक्स बनी हुई है तो बिल्कुल हो सकती है, बेस नहीं बनी हुई तो नहीं हो सकती। सर मेरा पेपर 48 में लग रहे हैं सर, मेरे 48 पे अटेम्प्ट लग रही है, बस एक ही एग्जाम रहता है अकाउंटिंग का। एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, बट अकाउंटिंग टिल 48। कितनी आपके कितने अटेम्प्ट लगे हैं? 2 लगे ही हैं? तेरा क्यों रुक रहा है, तेरा कितने मार्क्स पर रुकता है? ना कर,
क्यों रुका है? अच्छा, पेपर में परेशान तो नहीं हो जाता? ये तो अजीब सी बात है यार। अच्छा, मारवा मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, तो मुझे मैसेज करना, आई विल हेल्प यू आउट। बस बेसिकली है, बस प्रैक्टिस। हाँ तो तेजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, तो मैं इस पे तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा यार, मेरी एक्चुअली ना FR1 और FR2 की अभी दूसरी क्लास है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे को अच्छे से क्विजेस दो। सही, अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। चेक समन मुझसे नेक्स्ट क्लास में कर लेना मेरा बच्चा, या डू मैसेज में, मैं आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।